बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखते हैं प्रोग्राम अवामी राय और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, बकरा ईद की आमद है। हर तरफ आपको बकरे, बछड़े, बैड़े नज़र आ रहे होंगे। लाहौर के अंदर MCL की जानिब से 12 मंडियाँ कायम की गई हैं। हर मंडी के लिए इब्तदाई तौर पर 3 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है इंतजामात की मद में। लेकिन यहाँ पर एक फैक्टर जो इग्नोर किया जा रहा है, जो आज के शो में आपको दिखाएंगे कि बार बार डिप्टी कमिश्नर लाहौर बार बार एडवाइजरी इशू किए जा रहे हैं। कोविड की 4th वेव की आमद है, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए, मास्क पहनिए। इंतहाई सख्ती की जाने की उम्मीद थी इस दफ़ा कि 12 मंडियाँ जो असाइंड हैं उन्हीं 12 स्पॉट्स के ऊपर लाहौर के अंदर जानवरों की खरीदो फरोख्त होगी। बदकिस्मती आज के शो में आपको दिखाएंगे सगिया पुल वाली मंडी ये ऑफिशियल डेजिग्नेटेड जगह है MCL की जानिब से, लेकिन यहाँ पर आपको SOPs की हालत दिखाने के बाद आगे लेके चल के दिखाऊंगा कि राइट लेफ्ट रोड के बेतहाशा प्राइवेट लैंड के ऊपर मंडियाँ कायम हैं और कोई पूछने वाला नहीं। गालिबन ये रावी जोन बनता है और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब डिप्टी कमिश्नर बार बार कह रहे हैं कि भाई डेजिग्नेटेड जगहों के अलावा आपने मंडियाँ कायम नहीं होने देनी, तो फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है वो तो बाद में दिखाता हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ आगे आइए, ये लगा हुआ है बोर्ड मंडी का और वो सामने देखिए और ये मंडी के बोर्ड के बिल्कुल साथ आगे बोर्ड लगा हुआ है कुर्बानी के जानवरों के लिए किराए पर जगह दस्तयाब है। मतलब प्राइवेट लैंड जिसके ऊपर पाबंदी है डिप्टी कमिश्नर की जानिब से, डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से, MCL की जानिब से, हर जगह राइट लेफ्ट आपको मंडियां नजर आएंगी। वो शो के अगले पार्ट में आपको चल के दिखाऊंगा मैं, लेकिन राइट नाउ लेट मी शो यू कि SOPs किस हद तक फॉलो किए जा रहे हैं। कोई किसी बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ। एडवाइजरी है कि कोई भी खरीदार यहाँ पर जब आए तो उसका कार्ड चेक किया जाए वैक्सीन का। देखते हैं हमारा कार्ड चेक होता है कि नहीं, कितने लोगों के कार्ड चेक हो रहे हैं, कितने लोगों ने वैक्सीन करवाई है और कितने लोगों ने मास्क पहने हैं। अस्सलाम भाईजान, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? राजनपुर से। कितने का है? ये 2 लाख का। 2 लाख रुपए का। अच्छा, मंडी में जब आए हो कि पर्ची शर्ची दी है, कोई टैक्स था? कोई नहीं, हमने नहीं। कोई टैक्स नहीं था। MCL का कोई बंदा आया है जिसने कहा हो कि मास्क पहनना है? नहीं आया, किसी बंदे ने कोई चेकिंग नहीं की। कोई बंदा आया है कि किसी ने आपको बताया हो कि सिर्फ वैक्सीन वाले लोग जो आएंगे उनको आपने बेचना, जिनके पास वैक्सीन वाला कार्ड हो, किसी ने बताया आपको? नहीं, कोई बंदा नहीं आया थे। मौजा लग जाने और ये आगे प्राइवेट मंडियां भी बन जाने, जिसे दिल करे बकरे खिलार लो। पता नहीं अगे का सारे रोड सब जितने मर्जी खिलार सकते हैं, जितने मर्जी खिलार सकते हैं अगे सारी रोड दे उत्ते। वेरी गुड यार। नाज़रीन, ये हालात हैं कि यहाँ पर जो व्यापारी हजरात आए इनका कसूर नहीं है। ये लोग तो लाहौर के रेजिडेंट ही नहीं है, लाहौर के कायदे कवानीन ये तो समझते नहीं। इम्प्लीमेंटेशन तो MCL ने करवाना था, इम्प्लीमेंटेशन तो एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर ने करवाना था, इम्प्लीमेंटेशन तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने करवाना था। लेकिन खैर आगे चलते और आपको हालात दिखाते हैं। यहाँ से भी आपको नजर आ रहा होगा किसी एक बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ। किसी एक बंदे को ये पता नहीं है कि कवानीन है क्या, SOPs हैं क्या, फॉलो करवाने वाली जब नहीं है तो किसी को पता क्या होगा। तो जी लैंड आए हो कि व्यापारी हो? चाचा जी लैंड नहीं आए? अच्छा अच्छा। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कहाँ तशरीफ लाए? मैं लाहौर से। लाहौर से ही हो? ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਵੇਚਦੇ ਪਿਓ ਕਿ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਵੇਚਦੇ ਪਏ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪੈਣਾ? ਇਹ 80000 ਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ? ਆਇਆ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ MCL ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਨਾਬ ਨੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੰਗਾ ਦਿਆਂ? ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਸਰ। ਤੇ ਪਾਇਆ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ? ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। 5 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਲੈਣ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਬੱਕਰੇ ਖਰੀਦਣ ਆਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨੇ ਕਰਵਾਈ? ਸਾਡੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ, ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਕੋਈ ਕਾਰਡ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੌਜੂਦ। ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਈ ਜੇ? ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੇ ਸਰ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ COVID-19? ਕਿਹੜੀ ਕਰਵਾਈ ਜੇ? ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ? ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ, ਆਸ਼ਰ ਹਸਪੀਟਲ। ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ ਐਵੇਂ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਲਾਤਾ सर वैक्सीन ही लवानी चाहिए कि वैक्सीन ला दो। ओके, लेकिन मेरा भी मास्क पाओ। ठीक है। मास्क से बड़ी सख्ती मैंने समझ नहीं आती भी कहते एडमिनिस्ट्रेटर या इंतजामिया ना कोई बंदा है कि तुम दस लड़ाए कि मास्क पाओ। भाई साहब कितने तशरीफ ले आए हो? ओ मैं तो पूछना पे कितने तशरीफ ले आए हो? चौक आजम। कितों? चौक आजम। चौक आजम। ऐसा मास्क तो पा लेना सी यार। मास्क मिले ही नहीं, मास्क पाना नहीं, मास्क दुकान तो लगता है साहब। ठीक है जी, लै लैने मास्क। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਜੀ ਆਇਆ
नहीं नहीं पता। नहीं। और कोरोना आया एक बड़ी भैड़ी दी बीमारी है। अच्छा अल्लाह चंगिया करेगा। अल्लाह ने चंगियां करेगा लेकिन अल्लाह नाले भी कहंदा ना कि हिफाजत करो अपनी। हाँ जी इंशाल्लाह अल्लाह फायद पूरी करने हैं। ਉਹ ਮਾਸਕ हिफाजत है ਉਹਦੀ। ठीक है जी मास्क लैने जी। ਮਾਸਕ ਲਵੋ ਉਹ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਰਲਾ ਕਰੋ ਕਿ ਭਰਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲੈ ਯਾਰ। ठीक है सर ले ले पवा दी नाल ਕਿਨੂੰ बकरे ने पवाइए मास्क। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। अच्छा अच्छा ठीक है जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਓ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ उन्होंने पवा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ। उन्होंने पवा देने। ਅੱਛਾ ਤੇ ਪਰਚੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ? पर्ची का कोई पैसा नहीं। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰੀਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪਰਚੀ ਕੋਲ? कोई नहीं कोई ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚਲੋ थैंक यू। चलो शुक्र है यार आपने तो मास्क पहना हुआ है। हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ। भाजी कितों तशरीफ ले आए हो? जिला रहीम यार खान रहीम यार खान जी। एडी दूर किन्ने बकरे आंदे न? 100 बकरा है। 100 बकरा किन्ने के जी। बिक गए? पता नहीं कोई 20-25 बिके हैं। 20-25 बिक गए। रेट ठीक है? रेट भी सही है। मुल्ला 4 बिकदा पैसे बच रहे हैं। मुल्ला बिकदा खड़ा है। ठीक है हाँ जी चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो। अल्हम्दुलिल्लाह रोटी देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की मिलेगी ना। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार इतने ना वो कोरोना तो पता है बीमारी पड़ी थी आई है। हाँ जी आई है ना? हाँ की जी बीमारी है वो? अल्लाह बेहतर आंदा की है, देखा तो नहीं है। देखा नहीं है जैसे? सुना तो है, देखा तो नहीं है। हाँ सुना तो है। हाँ। सुनिया तो ये पता है कि कोरोना दे वास्ते बचने वास्ते की करीदा? की करीदा? ए मास्क पाईदा ए। अच्छा जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਹੌਰ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਜੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 12 ਮੰਡੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਹਨ जी जी ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੀਕ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮਾਸਕ ਪਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛਾ। ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਪਨ ਜੀ, ਜੀ। ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ पाया होना ਮੁਰ ਜਨਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ आप भी पालेंगे ਹੈ पालेंगे। ਪਾ ਲਓ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ जी जी सही सही गल है। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਨਾਬ ਲਵਾਇਆ नहीं लवाया। ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਨਾਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ अच्छा जी ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾਵੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ले आऊँगा। 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਕ ਹੋਣਾ ਹੈ ਹਾਂ, ਸਹੀ ਗੱਲ- ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਾ ਲਓ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ पालेंगे पालेंगे ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਭਾਈ ਰਿਹਾ ਨਾ लेके आएंगे लेके आएंगे भाई ले पाएंगे। ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਓ ਸਹੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਪੈਣਾ ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ बिल्कुल पाना चाहिए हिफाजत करनी चाहिए ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ बिल्कुल हिफाजत जनाब करनी क्यों नहीं चाहिए बस जनाब बात यह है जो हर 2 मिनट एक गाहक आंदा है हर 2 मिनट एक गाहक ਮੈਂ आंदा है ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ वो बिल्कुल गल कर दे ते जिले गाहक को मास नहीं असा वाल काम वाले बंदे किसी टाइम फेंगने मिलने किसी टाइम जंतर पावने किसी टाइम बकरा बेचने इन वास्ते मास की हिफाजत ਮੂੰਹ ਤੇ नहीं ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ हिफाजत नहीं हो सकती रुकावट तो कहीं नहीं ना नहीं होती। रुकावट बिल्कुल कहीं नहीं लेकिन ये तो आप बिल्कुल हिफाजत है अच्छी शाय है कि दूसरे को दूसरे की तकलीफ ना होनी चाहिए ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ हाँ ਉਹ बिल्कुल ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦਾਨੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ हाँ ये तो बात सही है ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ ਤੇ ਘਰ ਬਾਲਾਂ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ हाँ ਸਾਰੇ बिल्कुल बिल्कुल ईद अस्पताल है ना? बच्चा वास्ते तो कराना है ना ਈਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ नहीं, ਕਰੇ अल्लाह ਈਦ करे। ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ करो, ਕਰੋ करो, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੋ अल्लाह करम करे ਇੱਥੇ अल्लाह ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਓ नहीं आया कोई नहीं कोई एडमिनिस्ट्रेटर लो कोई बंदा नहीं आया, कोई कोई रस्ते च कोई मंडी रुकावट इंतजामिया लो, कोई बंदा- मंडी ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ कोई कोई बंदा नहीं आया कोई बंदा नहीं बस राना बरादरी है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ऐसा ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ऐसा गवर्नमेंट ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ नहीं ਨਾਲ आया। ਮਤਲਬ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੋਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ सहूलत ਇੱਕ मिले। ਇਸ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ जी जी 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ हाँ जी जी ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਿਆਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ जी, जी, ਟੈਂਟ जी। ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾ ਨੇ ਨਾ बस वो इन लाहौर वाले लोगों को देता है ते परदेसी को तो मतलब है कोई सहूलत नहीं है ऐसी जड़ी कोई सहूलत नहीं कोई है। सहूलत नहीं है ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ असा है जिला मुजफ्फरगढ़ तहसील अलीपुर ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਇਲਾਕਾ हाँ वजीर अल्लाह ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜੇ हाँ जी जी ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਨ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ बहु ਕੋਈ कह दिता ना गरीब है कि न बची तो सब अमीर बचे सा अल्लाह रहम करे सारे इक्को जन सारे इक्को जन सारे बच्चे अल्लाह अल्लाह खैर नाज़रीन आगे चलते हैं कुछ और भी दिखा और बेटा कितों आए हैं कितों आए हैं हालात ये है नाजरीन कि एक भी साहब मुझे नज़र नहीं आए कि जिन्होंने मास्क पहना हो एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट 4th वेव पे गवर्नमेंट बार बार चीख रही है कि आ रही है आ रही है आ रही है सिंध में नंबर्स देखिए कोविड के कराची में नंबर्स देखिए किस तरह ग्राफ ऊपर जा रहा है और अल्लाह रहम करे यही हालात रहे तो ये ईद के बाद क्योंकि इन्फेक्ट होते भी कुछ टाइम लगता है उसके सिम्टम्स आते ईद के बाद थिंग्स वुड बी वेरी वर्स्ट
ਚਾਚਾ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇੱਥੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੁਫਤ ਵਿਆਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਪਾ ਕਿਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਟੀਕਾ ਹੀ ਲਾਤੇ ਨੇ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਰੇ ਦੋ ਤਾਂ ਮਾਰੋ टीका लाया इन्हें ਟੀਕਾ ਹੀ ਲਾਤੇ ਨੇ कितने लाए ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ मास्क भी दिता इन्हें ਮਾਸ मुफ्त दिता इन्हें ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਨੇ ਮੁਫਤ पैसे ਤੋਂ ਦੇ चलो, ਦੋ कोई गल ਮਾਰੀ किन्ने ਚੀਜ਼ ਵੇਨੇ ਨਾ ਮਾਮ ਕੋ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਰੇਟ किन्ने किन्ने पैसे दिते 10 रुपए 10 रुपए हाँ हुन लाना नहीं ना ऐसा मुझे मने बड़ा तुसा जिम्मेवार है बे ओ चाचा सा आंदा रास्ते अजे अजे आंदा पे मेरे नाल अजे गाल आंदा करो। पे ना हाँ अजे आंदा पे ना हाँ ते जे ये ला के अल्लाह ना करे जे बीमार हो जाए सा कुक्का कहीं नहीं होना बीमारी अल्लाह मरे दे बीमारी नहीं मरे दी अल्लाह ये भी तो आंदा है कि ध्यान करे वा ध्यान तो बाकी ते ध्यान यही है ना ध्यान पुराने यही है। जी है बड़ा वो बकरे जे रहन ओ बकरियां नु जानवरों को कहीं नहीं हुंदा इंसानां नु हुंदा है सिर्फ यार हुना दी करनी है या नहीं करनी के? तुसा करे सो लादा तो खड़े ना ढोपते चाचा ला बकरियां को गिलास कहीं पीसो। नहीं हुंदा बकरियां को जानवरां को कहीं नहीं हुंदा मां के कोरोना। गिलास गले सो करना जले त्रे लग से के दो हाली तो बच्चों ओदू ला के पानी पी के दुआ मुड़ मंगो पा अल्लाह लो। ताला हां ये देखा ये वो भी ला के पानी पी लो मुड़ पा लो हाँ, रोटी ते ओ भी मास्क ला के खानी हाँ होटलें दे जो चल जा पर खबर चंगिया हल्किया ना सन खाड़ी में ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਾਸਕ का ही नहीं पाना ना मास पार्टी नहीं भी बेटा असा मास्क का ही नहीं पाना जो भी ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਅਸਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਅਸਾਂ ਮਾਸਕ का ही नहीं पाना ਕੇ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸ ਪਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਾਸੋ ਅਈ ਤੂੰ ਪਾੜ ਲਵੋ ਤੇ ਜਰੀ ਕੋ ਕਹੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜਗਤੇ ਬੜਾਉ ਤੂੰ ਚਾਚਾ ਮਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਸਾਡਾ ਕਈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਕਰੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਆਗੂ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੂ ਹੋਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਗਰੀਬ ਹੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਹੱਦ ਕਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਾਸਕ ਦੇ 10 ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਦੰਦ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ओए हाय ये 4 मास्क रुपए वाला ये दे दे शाम को दियो 5 रुपए दी डब्बी दा रोला है बड़ा ढेतर आटा आए कानी दे कितने? चीनी कानी दे ओ विषय कानी केड़े पासे वणू ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ गरीब ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ दिला रहीम यार साईं ਅੱਛਾ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾ ਬੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ इंशाअल्लाह उता दूध बहुत है ਨਹੀਂ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਉਂਝ ਨਾਰਾ ਵਗਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੱਦਾਂ ਰੁਪਏ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿ ਕਾਈ ਨਹੀਂ जी जी ਤੇ ਮੁੜੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ना थी महंगाई डाढ़ी है ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ हाँ दुकान वाले झंभी हुए ना ਕਾਸ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ हाय वा दाल महंगी देन घी महंगा देन आटा महंगा देन असा केड़े वणू निके निके बाल है ਕਾਈ ਸ਼ੇ ਸਸਤੀ ਕੇ हाय हाय कई नहीं आवणू हां ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ ਨਾ वे कारोबार बाऊ भाजपा जो नागता मेले उठा पिटवा गए थे ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹਨ ਮੈਂ ਮੁਤਫਿਕ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੀ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ अच्छा गिनना किथे है मिलते ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡੱਬਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੱਭ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਪਿਆ ਅੰਦਰ ਵੀ अच्छा ਇੱਥੇ ਵੇਚਦੇ ਪਏ 50 ਕੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਕ ਅੱਛਾ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਪਾ ਕੇ अच्छा ठीक है जी ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆ पागल ਆਪਣੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ मजा आ रहा पागल ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਇੱਕ ਨਾ? ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹੈ 8-900 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 8-900 ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਣਾ ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ ਰਿਸਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਆਏ? ਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜੀ 800 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 800 ਰੁਪਏ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਫੀ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਵਿਕਣ ਨਾ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ 800 ਦਿਨ ਦਾ। ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕਿਸੇ 700-800 ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਭਾਈ ਆ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੋਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਗਿਣਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਲੇਕਿਨ 8-5-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਦੇ ਜਾਣ ਜੀ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਕਣਗੇ ਉਦਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ। ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਪਤਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਬੋਰਡ ਪੜਿਆ ਸੀ ਬੋਰਡ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੜਿਆ ਇਹ ਕਿ ਮਵਾਸ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਣੀ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਾਣੀ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਦੇ ਇਹ ਕਾਹ ਕੂ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਮੁੱਲ ਜੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿੰਨੇ- ਤਕਰੀਬਨ ਫੀ ਬੱਕਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾ 200 250 300 ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਜ਼ ਦਾ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇਬ ਕਿੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰ ਜੇਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ
जेब तो खाली है बिल्कुल मास्क पा जी मास्क जरूरी मास्क ठीक है जी। कितने पैसे ਦੇ ਇਹਦਾ ਜੀ ਮਕਸਦ 80000 ਰੁਪਏ 80000 ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਮਕਸਦ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਸਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੇਖਿए जानवर ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ आप इंसान हो ਹਾਂਜੀ आप मास्क नहीं पाना सी अपनी जब ਬਾਅਦ ਦੱਸੋ ਸਾਰੇ दूसरा साल हो गया कितने कोरोना है ये पैसे खाने बारे कह रहे हैं कोरोना कोरोना है ही नहीं कोरोना कोरोना है ही नहीं अल्लाह रहम करे जनाब ਨੂੰ ਕੋਈ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ नहीं अल्लाह ही मत मेरी काम दुआ कर यही है कि अल्लाह पाक ਤੁਹਾਨੂੰ महफूज रखे रहे हैं इंशाल्लाह ताला लेकिन बुजुर्ग हो मेरे ਵੱਡੇ ਹੋ लेकिन ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੀ साहब झटका कितने का झटका कोई झटका कोरोना है ही नहीं किसी के पास नहीं बस पैसे खाने वाली किन्ने खाने कोरोना पैसे? घूमती खाती क्या खानी ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੀ ਕਰੋਨਾ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਮੁਫਤ ਲਾਂਦੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ कितने मुख्त भाई कोरोना है ही नहीं ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ बना है ही पैसे खा ली बस ਕਿਵੇਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ जे मर्जी की कर लो घूमती की है ਕਿੰਨੇ जे मर्जी खा लो ਕਿੰਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कहना कि नहीं कहना कि असं आप खुद कहने कितने कोरोना है दस कितने बंदे ने दसो एने मैं हफ्ता हो गया 2 हफ्ते हो गए 3 हफ्ते हो गए मंडी लगी अच्छा। दसो किसी को कोरोना होया इधर किसी को कोरोना नहीं हुआ सब अभी तभी ਤੁਸੀਂ बैठे ਆਪੇ सारे ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੋ ਨਾ, इंशाल्लाह ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਨਾ जनाब पहले इतने तो कोरोना है कोई नहीं ਇੱਕ पाना ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇੱਥੇ हाँ जी ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਇੱਕ इतने ਕਤਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੇ ਬੰਨਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨੇ बंदे ने इतने 300-400 रुपए लेंगे एक बंदे ने 400 ਰੁਪਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਪੈਣੇ 400 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਬੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ हाँ जी ते थोड़ा बहुत पानी पानी जानवर पानी पिया सब कुछ मिल रहा है 300-400 हाँ में हालांकि गवर्नमेंट कहती है कि सब कुछ मुफ्त है 30 करोड़ रुपया 12 मंडियों के लिए रखा है गवर्नमेंट ने आप लोगों के लिए सबके लिए जो व्यापारी हजरात आए हुए हैं, ये ऊपर शामियाने ये वो इनके ये लिए मसला 30 करोड़ रुपया है जनाब ये जहाँ बैठे ना हाँ। ये अलग करा लेते हैं ना गवर्नमेंट जगह गवर्नमेंट पीछे का अच्छा हाँ जी। जगह टैक्स अलग हाँ जी, हाँ जी, very ये good। जगह। चलो फिर जगह दे हाँ जी। चलो ताड़ी मर्जी जगह देना पे गवर्नमेंट दे देवे नाजरीन प्राइवेट मंडियां 12 स्पॉट से डिप्टी कमिश्नर साहब बार बार कहते हैं कि भाई सख्ती कर रहे हैं उन 12 स्पॉट्स के अलावा हमने कहीं पे माल मवेशी नहीं बिकने देने इस कुर्बानी एसओपीज की बड़ी सख्ती कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर साहब कहते हैं एडवाइजरी रोज आती है व्हाट्सएप ग्रुपों में रोज भेज रहे हैं कि यार चलाई जो टीवी पे कि भाई 12 मंडियां हैं 12 मंडियों के अलावा नहीं बकरा बिकने देंगे 12 मंडियों के अलावा नहीं कोई मवेशी बिकने देंगे कोविड की वैक्सीन के सर्टिफिकेट के अलावा कार्ड के अलावा कोई बंदा गाहक एंटर नहीं होने देंगे मास्क पहनना ज़रूरी है हो क्या रहा है वो आपने देख लिया ये जब मैं एंटर हुआ बोर्ड बाहर लगा था मुझे भी लगा कि शायद ये सरकारी मंडी है जब पूछा तो ये पता चला ये भी जगह टैक्स है और प्राइवेट मंडी है वो बस मैं की आखा पंजाबी च एक मिसाल से आई अन्नी भी पींदी है कि कोई भी खांदा है वो मिसाल दिन में आई है एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद आपको आगे चल के और दिखाता हूँ हालात ये दोनों तरफ सगियाँ रोड के दोनों रोड शेखपुरा मोड़ तक लाहौर से निकल के दोनों साइडों पे प्राइवेट मंडी वेलकम बैक नाज़रीन जिस तरह के पहली ब्रेक में भी ओपनिंग में भी चीख के मैं बता रहा था यही सारा कुछ अवामुन नास और व्यापारी हजरात को मतला किया जाता है कि जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई उनका बकरा मंडी में दाखिला मना है क्योंकि कोरोना की एहतियाती तदाबीर और वैक्सीन से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं गवर्नमेंट कह रही है गवर्नमेंट का इतलाए आम का बोर्ड लगा हुआ है ये पूरा दिखाएं जी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर शोर मचा रहे हैं इतला किसने करवाना है मैंने तो आगे यहाँ पे माइक पकड़ के खड़े नहीं हो जाना लोगों को बताना स्टार्ट करना कि यार वैक्सीन लगवाई है माइक है कि नहीं है वो मास्क है कि नहीं है ये तो काम मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का है ये तो काम डिप्टी कमिश्नर लाहौर का है ये काम तो उनका इंतजामिया का लाहौर की का मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की इंतजामिया का काम था कि जो कुछ कह रहे हैं जो करोड़ों रुपया इस एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर रहे हैं इसका इतलाक भी करवाते यहाँ पर मुझे अभी तक कोई सरकारी ऑफिशियल कोई सरकारी बंदा यहाँ पर ऑन स्पॉट नज़र नहीं आया सगिया मंडी में सर अस्सलाम वालेकुम खैरियत से आप ठीक ठाक हैं आपने खुद मास्क पहना है बहुत अच्छी बात है अच्छा मुझे ये बताइए कि आज डिप्टी कमिश्नर साहब के टिकर्स हम सबको आए हैं कि जी 12 मंडियां हैं जी जी डेजिग्नेटेड पॉइंट हैं उनके अलावा कहीं मंडी नहीं लगी जी बिल्कुल ऐसे ही है सर जी बिल्कुल आप वही इंतजाम देख रहे हैं जी सर इनके अलावा कहीं मंडी नहीं लगी नहीं मेरे साथ सर बाहर चलते हैं सगिया रोड जो दोनों साइडें हैं ना जी ये आपकी मंडी ऑफिशियल यहाँ से स्टार्ट जी होगी बिल्कुल पूरा रास्ता जो है ना दोनों तरफ मंडी है जी सर कौन रोकेगा वो या डिप्टी कमिश्नर के यहाँ पे भी लगी हुई है इधर भी लगी हुई है जून सी मेन रोड पे लगी हुई है वो ऑलरेडी मैडम सिद्रा साहिबा बाहर फील्ड पे ही हैं
ट्रक के साथ है, वो जोन से वहाँ पे उन्हें नजर आती हैं। मैं पूरा पहली ब्रेक उठा रही पूरा है। 4 घंटे से वही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी दोनों रोडें हैं ना जो जी मंडी मंडी है हर तरफ। फिर आपने बार बार ये इतने करोड़ों रुपए की फ्लेक्स है प्रिंट करवा के जी, लिखा हुआ है कि कोई पैसा नहीं ले रहे हम किसी जी से। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ऐसे ही है। इस मंडी में शायद ना ले रहे हो, जी पीछे जितनी प्राइवेट मंडियां हैं 800 रुपए एक बकरे का ले रहे हैं वहाँ पे लोग। सही। जिम्मेदार आप या मैं, हम नहीं होंगे ना हाँ सारे, बिल्कुल स्पेसिफिकली आप, और हाईलाइट करना हमारा काम। जी। तो मुझे तो ये समझ आ रही थी डिप्टी कमिश्नर साहब बेचारे अभी चीख रहे हैं, उनकी बात सुनी कोई नहीं रहा। नहीं बोस देखिए क्या कहते हैं, हम तो ड्यूटी आपके सामने कर रहे हैं, देख रहे हैं, हम तो खुद साथ अनाउंसमेंट भी वगैरह करवा रहे हैं यार सिर्फ कि अनाउंसमेंट किसी से आपको को- लगता है कि कानून का इतलाक हो जाएगा? नहीं मतलब है कि बाइड मैडम भी लगी हुई है, दिन रात लगी हुई हैं, वो मुझे काट कहीं रही पे हैं नजर नहीं आई, मुझे कहीं पे नजर नहीं आई। कौन है, कौन है मैडम आपकी? मैडम सिद्धरा क्या साहब है वो? DMR। मुझे कहीं पे कोई सरकारी बंदा नजर नहीं आया। मैं हर मंडी पे हर जगह पूछता है कोई सरकारी बंदा आपके पास आया रोकने? समझे जी, कोई बंदा नहीं आया। नहीं नहीं रोजाना लगी हुई है, आपको हम पिक्चर वगैरह दिखा देते नहीं हैं। सर, मैं अभी जा रहा हूँ ना, मुझे आप ग्रुप बताइए के। किस स्पॉट पे हैं। मैं अभी जा रहा हूँ दोबारा, जी, शूट जी। पे ही हूँ मैं। मुझे बताइए किस स्पॉट पे, मैं पीछे जाता हूँ। नहीं वो उसका स्पॉट का नहीं पता, लेकिन है बाइड ना वो यहाँ पे, है। वो नहीं है। बाइड ही है। मुझे आप फोन करके स्पॉट बता दें, नंबर- ये देखिए नंबर लिखा हुआ है इनका, मैडम का। हम बिल्कुल लेके चेक कर हाँ लेते तो हैं। आप कॉल कर ले उन्हें, अभी कर लेते तो हैं। आप चेक कर लेकिन एक तो मानते हैं ना कि आप मंडियाँ दोनों तरफ लगी हुई हैं गैर कानूनी। नहीं सर, ये अंदर जोन सी मंडियाँ हैं, ये मेन दोनों सगिया तरफ की की बात, हैं। मेन सगिया की बात कर रहा हूँ। लगी है, हमने बाइड नहीं देखी। मैडम बाइड स्टाफ हमारा लगा हुआ है, ठीक है। हमारा काम अंदर का, सिर्फ हम अंदर आते हैं फाइन, फेयर तो हम अपना यहाँ पे देख रहे हैं। मास्क की जिम्मेदारी आपकी है, जी, जी, SOP बिल्कुल, को फॉलो करवाना आपकी जिम्मेदारी है। आप मेरे साथ आएंगे जरा थोड़ा सा? आइए नाज़रीन, भाई को साथ लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कितने लोगों ने मास्क पहना होगा। आइए जरा दिखाते हैं। पहले क्यों नहीं पहना? पहले क्यों नहीं पहना? सर वैसे नहीं पहना सर, मुंह नहीं दिखाना भाई का, वैसे कमर से दिखा दे, मुंह नहीं दिखाना। क्यों नहीं पहना पहले? वैसे सर नहीं पहना, अपनी हिफाजत है। मुंह नहीं दिखा रहा, मुंह नहीं दिखा रहा, डोंट वरी, लेकिन पहन लो यार, आपकी हिफाजत है। मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैंने पहनना है, आप सबकी अपनी हिफाजत है। अब ये देखो भाई, मास्क भी उठा के ले आए हैं। सर आइए ना, तशरीफ तो लाए, आए तो सही, आए तो मेरे साथ तो आए सर, आए तो सही। जी की हाल है, ठीक ठाक हो? खैर ना लो भाईजान, इनमें से कितने लोगों ने पहने हुए थे मास्क? यार अब पहन रहे हो, पहन लो, अभी पहन लो, अभी पहन लो। थैंक यू। मास्क अड़ा मुंह से छब्बू चाड़ी दा है, छब्बू है, चाड़िया कहीं नहीं। हेलो, ना माल को ना निला रहे हैं, इसीलिए ना उतारे हुए हैं माल। मुंह पे मास्क पहनने से माल को नहलाने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है सर, यकीन मानो, मेरी गल मान लो, मान लें। यकीन कर लो मेरा, ठीक है सर। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अल्लाह करे खैर खैर ना ईद कर जाके इंशाल्लाह बच्चा जी, करो, इंशाल्लाह। कोरोना करा के अस्पताल आज ना करो, अल्लाह खैर ਉਹਦੇ वास्ते पा लो। ठीक है सर, मेहरबानी जी। सर नहीं पहना हुआ था, सर हम इनसे चले, लिखा हुआ है 500 रुपए जुर्माना, लिखा हुआ है आप जी। आप इनसे पूछे, ये सुबह से आते हैं, अनाउंसमेंट कर करके थक गए। जी सर, रोजाना करते ਤੇ ਫਿਰ रोजाना करते हैं, होता भी है। जुर्माना ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਫਿਰ? ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕਿ जुर्माना ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਇੰਜੀ है ना? सर ਜ਼ਾਲਮ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਲਪ ਲਈਏ, बाकी कोई इधरों निकल गया, कोई इधरों निकल गया। 5-5 आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुश्ताक। मुश्ताक साहब, पता है प्रॉब्लम क्या है? हमें हर घंटे बाद डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से, कमिश्नर ऑफिस से टिकर आ रहे हैं, टीवी पे चलाई जो जी, हाँ जी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, कोरोना SOP पे अमल दरामद करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, फाइन करवा रहे हैं। सर मैंने ना जो कोई एक बंदा नजर मार के देखो, मैंने कोई एक बंदा दस जिन्हें मास्क पाए और मौलवी साहब नजर आ रहे जी। सर बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी सारे इंतजामिया ढेर लगे हैं, बाकी ये बदो बदी इधरों लाने इधरों सुट देंगे, साਡਾ ਪਿਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਏ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इधर आते हैं, हमने कहते हैं मास्क पहन लें, वो पता क्या करें, वो ऐसे निकलेंगे ऊपर चले जाएंगे। चौथी वेव इतनी खतरनाक आ रही है, इतनी खतरनाक आ रही है। ठीक है आपकी बात, लेकिन ये बात करने का मतलब सिर्फ ये है, देखिए कि कुछ लोग आते हैं वो पहन लेते हैं, आप सिर्फ नजर आगे जाके उतार देते हैं। आपको कोई बंदा नजर आ रहा है जिसने पहना हुआ? नहीं जी नहीं, मैं दिखा नहीं रहा, आप लोग की शक्ल तो बिल्कुल नहीं दिखा रहा, लेकिन पीछे देखे कोई बंदा नजर आ रहा है नहीं, पर पता नहीं कितने अमल दरामद कराना है। नाज़रीन, दैट इज हाउ इट इज। हम अनेबल टू अंडरस्टैंड कि पता नहीं अमल दरामद कराना किसने है। वो खुद कह रहे हैं कि हम शोर में चाहते हैं, पहनो पहनो पहनो, यहाँ पहनते हैं, आगे जाके उतार देते हैं। और यार अल्लाह के बंदो,
तुम लोग की अपनी सिक्योरिटी है भाई। यहाँ से कोविड करवा के घर जाओगे, अपने पूरे खानदान को करवाओगे, अगले खानदान को करवाओगे। ईद घर में करने की बजाय अस्पतालों में कर रहे होगे, और पाकिस्तान के अस्पताल इस काबिल नहीं रह गए हुए कि आप सबको अफोर्ड कर सके। इतने बेड ही नहीं है हमारे पास भाई, इतने वेंटिलेटर्स ही नहीं है। अल्लाह का वास्ता मास्क पहनो। कितने लोगों को ये इंतजामिया भी बेचारी यहाँ पे फाइन करे, कितने लोगों को पकड़ के जेलों में बंद करे, बट नोबडी इज देयर टू लिसन। भाईजान क्या हाल है आपका, खैरियत से? सर कहाँ से तशरीफ लाए हैं? कहाँ से तशरीफ लाए सर? करोड़ पक्का से सर। करोड़ पक्का से जी। अच्छा, पंजाब में ही है? जी पाकिस्तान में ही है? जी जी इसी दुनिया में ही है? जी जी। वहाँ पे कोरोना नहीं आया? कोरोना है आया हुआ जी। लोग देखे आपने जिनको कोरोना हुआ वो, ये आपके साथ लिखा हुआ है, ये देखो, ये कॉन्गो वायरस, और स्प्रे यहाँ से करवाएं, और साथ लिखा हुआ है अभी मास्क वहाँ पहन ले। उतारा है, मुंह धोया इसलिए अभी अल्लाह के बंदे मास्क पहन ले यार। पहना मेरी हुआ दुआ है कि तू ईद मेरे भाई घर जाके अपने बच्चों में करे। भाई नहीं, वहाँ एहतियात अभी करोगे। उतारा है, वहाँ जाकर मुंह धोया पहना हुआ। आपके किसी बंदे ने नहीं पहना हुआ यार, बस पहन ले। दो- ओ यार दो छोड़ बंदे नहीं, हैं। छोड़ ठीक है सर, पहन ले प्लीज, पहन ले यार। फिर हाँ जी। उत्थे कोरोना आया भाई? फिर नहीं सर जी, बिल्कुल नहीं आया? नहीं मेरी है। सुनी नहीं कोरोना में। नहीं सुना। यार फिर पागल ने सारे मेरे वर्ग जिन्होंने मास्क पाए, ये तो पागल नहीं, वाकई जिन्होंने मास्क पाए ने पागल ने। पागल नहीं, सारे पागलों ने देख के तुम भी पागल हो जाओ यार। फिर नहीं ऐसी होना, नहीं होना, नहीं पाना मास्क। नहीं पाना। और सर जी मास्क तो पावांगे, अच्छा, पर अजे तक ਅਸੀਂ ਆਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। कोरोना का कोई मरीज नहीं नहीं ਵੇਖਿਆ ਜੀ। मैं फिर झूठ मार दी गवर्नमेंट, हाँ जी, है ना? ਇਹ नहीं पता सर जी। अल्लाह का नाम ले यार, मैं तेरे सामने खलोता, मेरा भरा की ना जनाब दा मोहम्मद आतिफ जी। आते भाई, मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने खलोता। जी। अल्लाह दी कसम मैनू कोरोना आया जे, अल्लाह दी कसम मौत दे मुंह चों वापस आया। सर जी, जिन्हें- कसम चाहना पिया यार, मेरे यकीन कर ले, मेरी कसम दा यकीन कर ले। मास्क पा ले यार, मेहरबानी कर लो। ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਈਏ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਹੋ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ठीक ਹੁਣ ਮਾਸਕ ਪਾਣਾ ਵਾਦਾ वादा ਤੇ है। ਪਾਈ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਾਗ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। नहीं, ਪਾ ਲਓ नहीं। यार, अपनी हिफाजत ਦੀ ਪਾ ਲਓ, अपने बच्चे ਦੀ हिफाजत ठीक हो गया। मेहरबानी तक। भाईजान खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? दुआएं सर आप। अच्छा यार, एक बकरा अगर अंदर रखना हो हाँ जी। ये मंडी में कितने पैसे हैं? वो सारे गवर्नमेंट वाले लेते हैं, उनको पता हो। जो सी हमने जगह ली है, हमने पैसे दिए हुए हैं इसके। आपने दिए हैं? कितने पैसे दिए हैं? हमने 1,80,000 रुपया दिया हुआ है। कितने दिन का? ये 12 दिन का, 12 दिन का। 12-15 दिनों का। तो कितने बकरे आप लेके आए हो? हमारे तकरीबन 100-150 पकड़ा है कहाँ से लेके आए हैं? जना वाले से। यार गवर्नमेंट कह रही है हमने करोड़ों रुपए लगा दिए आप लोगों के लिए कि आपका कोई टैक्स ना देना पड़े, आपको कोई पैसा ना देना पड़े, आप कह रहे हो 1,80,000 रुपए दे दिए। नहीं सर, ये जगह का जिनकी जगह है ना, हाँ। उनको हमने दी है। ये तो आपने गवर्नमेंट गवर्नमेंट की मंडी में क्यों नहीं लेके गए हो आप? सर गवर्नमेंट की मंडी में यही हिसाब है। यही हिसाब है, वहाँ ही पैसे देने पड़ते हैं। सर मंडी के अंदर आप घुस जाए, यही हिसाब है। मैं सारों से पूछ के हूँ, किसी ने नहीं मुझे तो बताया। सर आप पूछ के तो आए। अच्छा चलो, कितने बकरे बिके हैं? हमारे तकरीबन 50 बकरे बिकते हैं। गॉड ब्लेस। डिप्टी कमिश्नर साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब, आपने सुन लिया, ये भाई लोकल है, यहीं से लेके आए हैं। 1,80,000 रुपया तय पाए ना। किधर गया जरा 30 करोड़ तो ज़्यादा तुम 12 मंडियां नहीं रखिया, वो किधर लाए थे? सवाल ये बनता है कि अगर इन शरीफ आदमियों ने आके भी अपने पास से पैसे देने हैं और फिर अपने जानवर वहाँ खड़े करने हैं, तो ये जो इतना पैसा गवर्नमेंट का जा रहा है, इतना पैसा जो टैक्सेस का जा रहा है आवाम का, पता नहीं वो फिर कहाँ जा रहा है। एनीवेज नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मेन सगिया रोड, उसके ऊपर जितनी गैर कानूनी मंडियाँ दोनों तरफ आपको फुटेज में नज़र आती रहेंगी, वो दिखाते हैं। और मैंने सुना है कि सिद्रा साहिबा एक खातून है जो यहाँ की इंतज़ामिया का हिस्सा है, वो ऑपरेशन कर रही है गैर कानूनी मंडियों के खिलाफ। उनको भी फ़ोन करके आपको दिखाते हैं इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मैडम सादिया ज़फ़र साहिबा जो यहाँ के सारे इंतजामात को देख रही हैं, जिनका सारे पैनाफ्लेक्सेस पे जिनका नंबर दिया गया, उनको कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो कॉल ले लें। पर अमल और वैक्सीनेशन की जल्द अज जल्द तकमील की सूरत में मुमकिन है। अगर हमने एहतियाती तदाबीर में गफलत बरती और वैक्सीनेशन में ताखीर की, तो खदशा है कि दीगर ममालिक की तरह हमारा मुल्क एक मरतबा फिर इस वबा की लपेट में आ जाएगा। लिहाजा SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं और जल्द अज जल्द खुद को वैक्सीन लगवाएं। बतौर जिम्मेदार शहरी पाकिस्तान को कोरोना से महफूज जी मैडम सिद्रा ज़फ़र साहिबा जो एडमिनिस्ट्रेटर है, माजरत में सादिया कह गया,
एडमिनिस्ट्रेटर, उनका नंबर हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ही मंडी की भी दिया गया कि जी वो ऑलरेडी ऑपरेशन कर रही हैं कि जितनी बार गैर कानूनी मंडियाँ हैं उनको वहाँ से वो वाइप आउट करवा रही हैं, वहाँ से उनको ट्रकों में उनका जानवर माल मवेशी डालकर उनको मंडियों में शिफ्ट किया जा रहा है और जुर्माने किए जा रहे हैं। हमारा तो खैर फ़ोन नंबर नहीं उठा रही वो, और ये वही रोड है जिसे जहाँ के ऊपर बज़ाहिर वो ऑपरेशन कर रही हैं, जहाँ पर यहाँ पर हमें कोई बंदा एडमिनिस्ट्रेशन का नज़र नहीं आया अभी तक, एक्सेप्ट कि मास्क पहने बगैर MCL की अपनी इंतजामिया जो वहाँ मंडी में बैठी हुई थी, उनके अलावा अभी तक हमें कोई बंदा नज़र नहीं आया, और वही बेचारे बेबस थे कि हम चीख के मर गए, लोग मास्क नहीं पहनते, हम क्या करें। एनीवेज, अब जो मेन रोड के ऊपर गैर कानूनी मंडियाँ हैं आपको थोड़ा सा आगे चल के वो दिखाते हैं, और सगिया से लेकर पुल से लेकर शेखपुरा रोड तक मेन कोई आई थिंक कम भी है तो कि 10 किलोमीटर का टोटा 12 किलोमीटर का बनता है, दोनों तरफ गैर कानूनी मंडियाँ। मंडी जो पीछे लगी है, मंडी लगी है बेटा मंडी भी सरकारी लगी है, वो पीछे लगी है ना। पैसे देने किन्ने 1000 रुपया होता एक ऊंट का रोज का कितने लेके जाओ जिन्ने विकन 1000 रुपये का ते कितों लैके आंदे ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈ ਗਏ ते सरकारी मंडी च क्यों नहीं रखे? ਉੱਥੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਗਾਹਕ ਮੋੜ ਲੱਗਦਾ गाहक नहीं आंदा। चलो अल्लाह करे तेरे सारे विक जाए। आमिर सलामत साहब, अजीब सूरत हाल है भाई, आपके सामने कह के गए हैं वहाँ गाहक नहीं आता सरकारी मंडी में, हमने 1000 रुपया पर ऊँट दे के यहाँ पे बांधे हुए। राय साहब, ये यहाँ से रावी का पुल आप अंदर आ रहे हैं और वेरी नेक्स्ट राइट और लेफ्ट मंडियों का आगाज है, ऐसा ही है। जबकि सकी इस पुल से आगे को आधा किलोमीटर जाके सरकारी तौर पर नीचे उतरते हैं तो मवेशी मंडियाँ जो 12 लग रही हैं उनमें से एक है और सबसे बड़ी है। ऐसा ही है। ऐसा बदकिस्मती से ये बात है कि MCL एक ऐसा अंधा घोड़ा है कि जिसकी लगाम भी कोई नहीं है और जिसकी आंखें भी कोई नहीं है, वो जिधर मर्जी जाए। पंजाब 30 गवर्नमेंट करोड़ रुपया 12 मंडियों के लिए मुफ्त है। ये तो राय साहब, ये हम एक बात आपको एक रफ सी बात बता रहे हैं, ये एक प्यारों का एक गैंग है। अच्छा जी। और उन प्यारों के गैंग की एक बात बड़ी खुसूसियत है कि आपको पता है कि बड़ी ईद कब आनी है। उस बड़ी ईद के चक्कर में अर्जेंसी लगाई जाती है, अर्जेंसी के चक्कर में वो 4-5 फर्म हैं उनको ये ठेके दे दिए जाते हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, ठेके होते हैं किस किस चीज के? सर ठेके ये इंतजामात के, ये टेंटिंग के होते हैं, जो शामियाने लगते हैं, जो लाइट्स लगती हैं, जो जनरेटर लगते हैं। और आपने हर प्लॉट में गए आपको शायद आमिर भी यहाँ रुक जाए, हर दफा हर साल बड़ी ईद आनी है, हर साल ठेका होना है, हर साल ठेका होना है। 30-40 करोड़ रुपए हर साल देना है इनको। बिल्कुल। एक ही दफा खरीद क्यों नहीं लेते? सर ये तो बड़ा अजीब सा मजाक है। तब्दीली सरकार समझती थी शायद इस मामला को हल किया जाएगा। बदकिस्मती से राय साहब बात यह है कि एक टेंडर हुआ है, वो बाकायदा टेंडर हुए जो मिली भगत से होते हैं, जिसमें वॉशरूम्स बनाए जाते हैं, सहूलियात दी जाती हैं। आप सारी मंडी घूम के आए हैं, मुझे एक सहूलत नाम की कोई चीज बता दें कि वहाँ पर जहाँ पर सहूलत दी जाती है। मुझे कुछ नजर नहीं आया। सर दूसरी बात यह है कि ये मेन रोड पर आपके पीछे ऊंट खड़े हैं, ये मेन रोड है और ये ऊंट खड़े हैं और ये 1000 रुपया से 2000 रुपया तक 1000 रुपया देते हो? एक ऊँट का 1000 रुपया देते हो? जी जी एक ऊँट का? जी एक का है कितने का? जगह वाले ठेके पे जिन्होंने जगह ली हुई है वो लेते हैं। सड़क का भी ठेका हो गया और यहाँ पर सब अच्छे की रिपोर्ट ये देते हैं कि सारा कुछ हो गया। सर राय साहब, ये एक जगह है, यहाँ से लेके वहाँ तक जो ट्रैफिक जैम देखा, जो तब्दीली सरकार ने करप्शन फ्री किया। दिखाना नहीं चाह रहा था लेकिन चले आप दिखा रहे थे, जरा साथ आए, जरा मुड़ो यार, वो देखें वो वार्डन, ट्रैफिक वार्डन, ये हालात हैं नाजरीन के सारे दोनों तरफ अमले के ये हालात है कि यहाँ पे सारे खड़े हुए हैं और ट्रैफिक सारी की सारी ब्लॉक है। आमिर भाई, यहाँ से लेके आपने और मैंने इकट्ठे विजिट किया, कम से कम 8-10 किलोमीटर का टोटा तो है ये शेखपुरे रोड तक है। और DC लाहौर कमिश्नर लाहौर ने वाज़िया तौर पर कहा है कि गैर कानूनी मंडियां नहीं लगेंगी। आज भी DC लाहौर साहब का इजलास था, अगले चंद दिनों में फिर होगा। ये ईद से कबल कई इजलास होंगे, आपको भी आ जाएंगे, मुझे भी आ जाएंगे, चला दो यार। मगर बदकिस्मती से ये देख लें मेन रोड है, ट्रैफिक। और एक और चीज, कोविड की SOPs के लिए कहा, वैक्सीनेशन लगवाई नहीं लगवाई, टीका लगवाया, मास्क पाया, ठीक है, किसे आख्या मास्क पा, किसे नहीं आख्या। राय साहब, ये पाबंदी है, बिल्कुल ऐसे ही। सेक्रेटरी हेल्थ ने कहा, कमिश्नर लाहौर ने कहा कि SOPs के बगैर और ये मास्क पहनने के अलावा वैक्सीनेटेड बंदा व्यापारी यहाँ पर आ सकेगा। कोविड की चौथी लहर है, अरूज पे, ये तो फिर जिम्मेदार करोड़ रुपए है ना जो, वो उसमें से ढेर सारा फ्लेक्सें प्रिंट करवाने में भी गया होगा और उसके ऊपर लिखा हुआ बार-बार
कोविड आ रहा है, 4th वेव आ रही है, वैक्सीन करवा के आए, मास्क पहन के आए। सर वैक्सीनेशन का तो नामो निशान नहीं है। ये आपको एक बंदा है यहाँ पर 1001 बंदा यार और टीका लगवाया, वैक्सीन लगवाई है, नहीं लगवाई, मास्क किसी ने ऐसे ढकिया कोई नहीं। वेरी गुड। देखें ये कैसी खूबसूरत बात है। और ये एक नहीं है, यहाँ पर ये रावी के साथ है ये मंडी, ऐसे ही ये बड़े बासर लोगों की होगी, ये ब्रिज है रावी का, ये बासर लोगों की होगी, इधर बासर लोगों की होगी। और मजे की बात एक और आपको इंकशाफ करने लगा हूँ, ये जो ठेकेदार है ना, उन्होंने ये टेंटिंग की हुई है, आप देख लें अंदर की टेंटिंग और ये टेंटिंग, ये लोगों को कहते हैं सहूलत फराम करते हैं MCL के साथ गठजोड़ की कि आप लगाएं कोई बात। ओ बॉस ये 2-2 हज़ार फी बकरा जुर्माना कहाँ जाता है? 4 बकरे उठाए, 10 बकरे उठाए, 20 बकरे वापस दे दिए। ये तो इन आपको और मुझे फुटेज भेजने के लिए, खबर चलाने के लिए होता है सर। बिल्कुल असल बिल्कुल में ये हो रहा है जो हो रहा है पीछे। सर, सबसे टर्न अराउंड करके दिखाएं, वो देखें पीछे। जी बिल्कुल, ज्यादा नहीं तो हजारों जानवर तो जरूर है ना। हजारों जानवर। ये हो गया इस साइड पे होगा दोनों साइड है। बदकिस्मती आप सारी मंडी घूम के आए हैं। लो एक और बंदा भाई ले आया है। अगर इधर आओ भाई, इधर वैक्सीनेशन कहाँ लगवाई से आए हो मेरे भाई, कितों आए हो? इधर वो पुराना पुल से आए हैं, बहुत इधर वालडन वाले खिलौने नहीं देंगे, मारे गए रोजी कमांड है। और कितने पैसे दे दिए यहाँ खड़े होने? हाँ? कितने पैसे कितने खड़े होने के यहाँ? 1000 रुपया। 1000 रुपया? टीका लगवाया कि नहीं? वैक्सीन करवाई कि नहीं कोरोना का टीका? नहीं। कहाँ से मास्क कोई नहीं आया लगाने वाला। अच्छा, ये जिम्मेदारी के आगे लगा। का आलम है राय साहब, ये संजीदगी का आलम है, एडमिनिस्ट्रेटिव का और तमाम ब्यूरोक्रेसी का। यार सेक्रेटरी हेल्थ, MCL, कमिश्नर, DC, थोड़े आप मेरे साथ थे सारे शो में, कोई सरकारी बंदा नजर आया? कोई एक बंदा नजर, मैडम सिद्रा को आप फोन करते रहे, उन्होंने फोन उठाना पसंद नहीं किया। ये हालत है। यहाँ पर कोई आएगा ना, जब जिस दिन DC साहब ने आना होगा, कमिश्नर साहब के आना होगा, यहाँ पर सब पीछे हो जाएंगे, क्योंकि ये जानवर है, ये लेंटर तो ही पड़ा हुआ है, वो पीछे कर लेंगे, फिर अंदर आ जाएंगे। सर वैक्सीनेटेड नहीं है, कितनी खौफनाक बात है। एक बंदा वैक्सीनेटेड नजर नहीं आया, एक बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ। और हम सब अच्छे की रिपोर्ट देते हैं। खुदारा ये तो बेरहमी के साथ इनको मारने वाली बात है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम था इनका, जो इंतजामिया ने करना था, वो होता राय साहब नहीं दिखाई दे रहा। और मजे की बात ये है कि करोड़ों रुपए की लागत से ये जो करोड़ों के फंड, बात बताऊं, 30 करोड़ स्टार्ट में इनिशियल है, वाइंड अप तक बड़ी ईद के होते तक ये 50 करोड़ पहुंच गया। ऐसा पर हम पता नहीं करवा सकेंगे, आपको एक बात बता दूं। अच्छा, ये भी राइट और इन्फॉर्मेशन के एक्ट के तहत दरखास्त देंगे, नहीं पता लगेगा। वो सर ये तो एक्सपोज कर बताना चाहिए कि हमारी अखराजात हुए हैं। वो क्यों बताएंगे? चूंकि उनके पेट बहुत बड़े हैं, असल में उनके मामलात बड़े हैं। फिर एंड में आगे और मैं फाते ही कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बनती ही फाते हैं। नाज़रीन, आज का शो आपने देखा, आमिर सलामत साहब और मैं, पूरे शो में हमने तकरीबन एक सिर्फ रोड पॉइंट आउट की थी कि एक मंडी विजिट करनी है, हमने सगिया वाली विजिट की है। ये पुल है, यहाँ से स्टार्ट कर लें, शेखपुरा रोड तक चले जाएं, 8-10 किलोमीटर जितना भी टोटा है ना, दोनों तरफ गैर कानूनी मंडियाँ हैं। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मुझे डिप्टी कमिश्नर लाहौर के बीच में टिकर्स आ रहे हैं उनके ऑफिस के, व्हाट्सएप के, कि जी हमने डेजिग्नेटेड 12 पॉइंट रखे हैं, उनके अलावा हमने कहीं मंडी नहीं लगने देनी। अगर मैं ऑन स्पॉट ना होता तो शायद मैं भी कहता कि बहुत अच्छी बात है, डिप्टी कमिश्नर साहब ने देखें कितनी सख्ती से इंप्लीमेंट करवाया है कवानीन का, SOPs का कितनी सख्ती से अमल दरामद करवाया है। लेकिन रियलिटी, क्योंकि मैं खुद स्पॉट पे था, मैं खुद मंडी विजिट कर रहा था, मुझे कहीं पर कोरोना SOPs फॉलो होते नज़र नहीं आए। मुझे कहीं पर जो डेजिग्नेटेड प्लेसेस हैं मंडियों की, उनके अंदर सिर्फ जानवर, कहीं पे ऐसा नहीं हुआ। वो उनमें बहुत थोड़े जानवर हैं, सारे जानवर, सारे व्यापारी जो हैं वो मेन रोड के ऊपर लेके आ गए। और इंतजामिया डेफिनेटली इन्वॉल्व है, इंतजामिया के इन्वॉल्व बगैर ये किया नहीं जा सकता। मैडम सिद्रा जिनका नंबर हमें दिया गया मंडी में से कि जी वो ऑपरेशन करती हैं और वो विजिट पे हैं, ये है वो है, मैं बार बार उनको फ़ोन करता हूँ, ऑन कैमरा करता हूँ, किसी बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया। अब आगे इंतजामात की बात कर लें तो शामियाने जो ठेकेदारों ने लगाने थे वो लगे हुए हैं। हालांकि ये इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा इशू है, मंडियाँ हर साल लगनी है। 12 मंडियों के शामियाने आप एक दफ़ा खरीद लें तो 4 करोड़ के आ जाएंगे, लेकिन अब 30-40 करोड़ रुपया हर साल इन शामियानों की मद में ठेकेदारों को देते हैं। आखिर में अवामी राय भी आपने देखी कि अवाम क्या कहते हैं। आखिर में मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि अल्लाह पाक MCL, डिप्टी कमिश्नर साहब, तमाम अफसरान को एक वेकअप कॉल छोटी सी देने की हमने कोशिश की है कि प्लीज़ आइए, हम स्पॉट देखिए और सही यहाँ पे हो क्या रहे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। कोरोना SOPs 4th वेव, सख्ती से अमल दरामद कीजिए, उसके ऊपर सख्ती से मास्क पहनिए, वैक्सीन करवाइए, अपने और अपने प्यारों को महफूज रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।